अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद विदाउट वेस्टिंग द टाइम चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। इससे वेरी नेक्स्ट वीडियो में आज ही बता दूंगा और जल्दी 2-3 दिन में आपकी ये बुक मैं कवर कर दूंगा। बाकी गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें और गाइस अच्छे वाला कमेंट भी करना है। और इसका जो लिंक है वो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी क्लास के ग्रुप्स में, कॉलेज की क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़बरदस्त हैं और जिन वीडियोस को देखकर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो गाइज़ इसके अलावा जो है अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अली फ़ोटोकॉपी सेंटर का नंबर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप वहाँ व्हाट्सएप करके ये नोट्स ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेंगे, हार्ड कॉपी में मिलेंगे, आप मंगवा सकते हैं। एंड गाइज़ उसके अलावा जो है मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ पहला क्वेश्चन, राइट नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ओर्स ऑफ बोरॉन। तो वो ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। इनमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, शॉर्ट भी आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी देखें ये पूरा टेबल है, तो इस टेबल के अंदर ख़ास तौर पे जो है मैं कुछ बता देता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको किसी सूरत पे भूलने नहीं चाहिए। तो उनमें एक जो है ये क्योलिन क्ले, उसके बाद क्रायोलाइट, ये नहीं भूलना चाहिए, बॉक्साइट, ये तीन आपको किसी सूरत में नहीं भूलने चाहिए, बाकी चाहे सारे भूल जाएं। अच्छा गाइस उसके बाद एक्सप्लेन द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। तो इसके 5 पॉइंट्स बुक में लिखे हुए हैं, मैंने थोड़े शॉर्ट करके, थोड़े सिंपल करके 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हुए हैं। ये 3 पॉइंट्स आपने एज इट इज कर लेने हैं। अच्छा जी गाइज उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली। ज़्यादा ही छोटा फॉन्ट किया हुआ मैंने, ठहरें ज़रा। हाँ नाउ दैट्स मच बेटर। हाँ अब ठीक है। बोलो यार आप लोगों ने पहले क्यों नहीं मुझे ये आइडिया दिया। अच्छा जी देखें, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट। गाइस बोरेक्स बीट टेस्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता, मेरा मतलब है चांस होता है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट, तो बोरेक्स बी टेस्ट के साथ साथ उसकी केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो केमिस्ट्री ना भी पूछे तो आपने इसकी केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस लिखने हैं, दोनों जो इसके नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है द सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन एज ए होल or why, what is the action of aqueous solution of borax on litmus, or why aqueous solution of borax has pH less than 7। guys बहुत important question है, IMP, ये important question है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। आंसर आपके सामने है। बोरेक्स बी टेस्ट ऊपर भी दिया हुआ, इधर फिर से आ गया, बड़ा उल्लू का पट्टा है, रिपीट हो गया, चले कोई बात नहीं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरेक्स। गाइज 8 यूजेस इसमें दिए गए, 6 हैं सॉरी, 6 यूजेस दिए गए हैं, इनमें से आपने एटलीस्ट कोई 4 करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 9 है write the different types of boric acids with formula or give the names and formula of different acids of boron, ये भी important question है guys। अच्छा how the different boric acids are converted into orthoboric acid, simple है। देखें इनमें से ये ऑर्थो, ये है मेटा टेट्रा पायरो बोरिक एसिड है, ये मेटा बोरिक एसिड है, ये टेट्रा बोरिक एसिड है और ये पायरो बोरिक एसिड है। मतलब तो इसमें देखें सब में वाटर की एडिशन करें तो H3BO3 बन जाता है, लेकिन गाइज अगर हम और जो है मेटाबोरिक एसिड के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो वो ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाता है। टेट्राबोरिक एसिड के अंदर 5 ऐड करें तो वो ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो पायरोबोरिक एसिड है उसके अंदर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें तो इसको ऐसे याद रख लें, ऑर्थो मेटा टेट्रा मेटा टेट्रा पायरो 153। तो ये आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अच्छा जी राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने बड़े चेते से करना है, बड़े ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, उसके बाद है 12th वन है राइट रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद एथाइल अल्कोहल। कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये रिएक्शन मेरा थोड़ा कंपोजिंग में आगे पीछे हो गया, इसको आप सही कर लें अपनी टेक्स्ट बुक से देख के, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, बल्कि दौड़ जाएगा। राइट रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद कास्टिक सोडा, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 14th है हाउ टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड विद अल्कलीज इज परफॉर्म्ड, हाउ ग्लाइकोल मेक्स द ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल मेक्स द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड पॉसिबल, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। राइट द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज एन इंपॉर्टेंट सवाल, मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15th वन जो है इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके 3 यूजेस दिए गए हैं, ये 3 यूजेस एज इट इज आपने करने हैं, इनमें से MCQ भी बन सकते हैं। 16th है वाई बोरिक एसिड यूज ग्लेज इन पोट्री और वाई बोरेट ग्लेज इज मोर फ्यूजिबल देन सिलिकेट, ये भी सिंपल है, इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। व्हाई एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोरोजन फ्री, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना। आसान सा है, सिंपल सा है, लेकिन जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना निक्का उतना दिखा। अच्छा जी, 19th है विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट्स यूज इन फ्लैशलाइट फोटोग्राफी, इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फ्लैशलाइट फोटोग्राफी में ये जो आमतौर पे देखा है, बड़े जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो एक सिल्वर से कलर की बनी हुई स्क्रीन लेके आते हैं, वो रखते हैं, तो जब वो फोटो बनाते हैं तो स्क्रीन में से लाइट निकलती है, वो बेसिकली एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं। जब उसको वोल्टेज मिलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं, जब उसको हम कैमरे का जो बटन प्रेस करते हैं फोटो के लिए, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 78% होती है वो फट से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना देती है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, जिसकी वजह से इंटेंस व्हाइट लाइट निकलती है, जिससे हमारी तस्वीरें चिट्टी आ जाती हैं। तो जी अब उसके बाद है वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल्स, तो ये तो इनफैक्ट ऊपर हो चुका हुआ है कि वह एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोरोजन फ्री, लेकिन ये भी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है, आप इसको भी कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कंसिडर होता है, छोटा है, निक्का है, पर तिखा है। अच्छा जी, राइट द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ओर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ओर्स को इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। राइट द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ओर्स ऑफ सिलिकॉन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसमें ये जरूर आप कर ले। केओलिन मैंने पहले भी कहा था, एस्बेस्टॉस और केओलिन, इनको जरा अच्छी तरीके से कर लें दोनों को। उसके बाद आगे चलते हैं जी, राइट द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 5A, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन का ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाकया हुआ है, इसको आप जरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक दफा कलर चेंज फिर से कर लूं, ये देखें, इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों के दोनों अपने बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाइल SO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरा ध्यान से और जरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने इतनी स्पेसेस पता नहीं क्यों दी हुई हैं, हद हो गई है भाई। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, ये बेचारा घबराया हुआ है। अच्छा जी, अब देखें, उसके बाद है वाई लिक्विड सिलिकॉन ऑयल्स आर प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी पेट्रोलियम ऑयल्स, तो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, इसको भी आपने जरा अच्छे तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज वाइट्रस सिलिका, राइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट्रस सिलिका, इसकी एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टीज कर लें, इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है। राइट ऑन द नेम ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सैंड क्वार्ट्ज, तो ये एमेथिस्ट क्वार्ट्ज वगैरह ये नाम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 30 गिव द प्रिपरेशन सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास, सोडियम सिलिकेट की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इस पेज से कुछ ना कुछ जरूर आ जाता होता है पेपर में, तो आप ये देख लें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोडियम सिलिकेट की प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम सिलिकेट यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है यहाँ पर केमिकल गार्डन की भी डेफिनेशन आनी चाहिए थी, चलिए आ जाएगी। एक्सप्लेन टैल्क और सोपस्टोन, गिव फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टॉस भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल गार्डन, हाँ गाइस, ये केमिकल गार्डन वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरा अच्छे तरीके से याद करना है। केमिकल गार्डन, व्हाट इज केमिकल गार्डन, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके मार्क्स 2 मिलेंगे आपको पूरे, और इंपॉर्टेंट भी है।
उसके बाद डिस्कस हम यूज सिलिकेट अच्छे तरीके से करना है। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, ये भी अच्छे तरीके से करना है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कंडक्टिविटी क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 38 है वो भी इंपॉर्टेंट है। 39 है एक्सप्लेन यूजेस ऑफ लेड सब ऑक्साइड एज अ पेंट पिगमेंट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेड के जो पिगमेंट्स हैं इनमें कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इनको बस अच्छी तरह से देख लें। हाँ, एक जो है ये वाइट लेड इज नॉट गुड एज पेंट पिगमेंट वाई, ये क्वेश्चन नंबर 43, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर जो है 5। और ये मैंने मोनोग्राम लगाया था, चलें इसको उड़ा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है गाइज़। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप लोग भी जो है जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। उसके अलावा इस वीडियो का आप जो लिंक है वो अपने सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं करें इसको, और एक अच्छे वाला कमेंट करिएगा। और आज ऑनलाइन आके डायरेक्ट मैं आपको लाइव बैठ के आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं आंसर नहीं कर पाया। एनीवे गाइज, मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइव सेशन में इन द इवनिंग, तो तकरीबन कोई 9 बजे। तो गाइज अब मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।